चलिए, तो आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज भी हम जो है बेसिक स्ट्रोक सीखेंगे, क्योंकि कल हमारे मुश्किल से 4 बेसिक स्ट्रोक हुए थे। तो आज भी हम बेसिक स्ट्रोक से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। मेरी वॉइस क्लियर है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, ग्रेट। चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज भी जो है हम बेसिक स्ट्रोक सीखेंगे। मैं एक बार कैमरा ऑन कर लेती हूँ। Done। माशाल्लाह, काफ़ी लोगों ने जो है हैंड रेज़ किया हुआ है। वेरी नाइस, गुड टू नो दैट आप लोग सभी जो है इसके अंदर बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो तो आप जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर। चलिए, तो कल हमने जो है वो ये किया था। ये फर्स्ट स्ट्रोक थोड़ी-सी रिवीजन हो जाती है। ये स्ट्रोक बनाया था, इसके थ्रू हम क्या-क्या बना सकते हैं, हमने ये सीखा था, ठीक है? तो अभी हम जो है इसके आगे करेंगे। अगला स्ट्रोक जो है आपका वो बहुत आप कह सकते हैं, ये भी स्ट्रोक आपका कई जगह पर यूज़ होता है, ठीक है? इस स्ट्रोक को हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि आप जब कलम से बनाते हैं ना, तब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रा बना के दिखा देती हूँ आपको एक। ठीक है? ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक हुआ रा का। यहीं से आप जो है हाफ कनेक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आएँगे, लेट जाएँगे थोड़ा, सभी म्यूट रहें। किसी को भी कुछ पूछना है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इधर से आगे की तरफ, और ये यहाँ तक आने के बाद आप जो है टेल बना देते हैं, ऐसे करके आगे, और ये यहाँ से यूँ जुड़ जाता है, ठीक है? पेंसिल बीच में ब्रेक हो गई है। ये कुछ इस तरह से आपका जो है रॉ बनता है। तो अब जो हम स्ट्रोक सीखने वाले हैं, वो स्ट्रोक क्या है हमारा? ये स्ट्रोक, ठीक है? इस स्ट्रोक को हम सीखेंगे। ये आपने कैसे बनाना है। एक लोअर ऑल हैंड। चलिए, इस स्ट्रोक के लिए हमने क्या करना है, ये इस तरह से नहीं, उल्टा बनाएँगे हम। पहले आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे लेकर आनी है यूँ करके, और एक पेंसिल उठा लेंगे हवा में, ठीक है? और दूसरी पेंसिल से कंटिन्यू करेंगे आप, ठीक? और फिर इसके बाद जो है वो इस तरह से आप लाकर इससे मिला दें, ओके? क्या पेपर नहीं शो हो रहा है क्या? मैम, पेपर थोड़ा ऊपर कर लें आप, स्क्रीन पर भी शो नहीं हो रहा। स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है, सबको नहीं शो हो रहा है क्या? एक बार चैट में मुझे बताइए। फिज़ा फ़ातिमा, पेन से नहीं बता पाएँगे, क्योंकि अगर पेन से बताएँगे तो सबके पास अभी कलम नहीं है ना, तो फिर इश्यू होगा इस वज़ह से। ओके, हमको हो रहा है शो। हो सकता है आपने ना ज़ूम कर रखा हो, उसको थोड़ा-सा कम ज़ूम करिए ताकि जो है आपको क्लियरली शो हो सके, ठीक है? बिकॉज़ मैं खुद दूसरी स्क्रीन से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह साफ क्लियर नज़र आ रहा है ना?
अब दूसरी एक बार जो है उसको जूम आउट करिए। चलिए आगे हम करते हैं। दोबारा एक बार देख लीजिए इस स्ट्रोक को कैसे बनाना है। स्ट्रेट लाइन आप लेकर आएंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन आप लेकर आएंगे और फिर अपना एक पेन जो है वो उठा लेंगे और वहीं से उसको मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा और स्लो करके मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे आपने रखा, ठीक है। अब आगे की तरफ आए, आगे की तरफ आए, ये तो स्ट्रेट हमने कल भी सीखा था। अब यहाँ से आपने इसको स्ट्रेट आगे की तरफ किया और यहाँ से वापस ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। कर्व में ऐसे नहीं करना कि यूं लाके जोड़ दो तो ये इस तरह से नुकीला कुछ दिखेगा, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। इसको हल्का कर्व में लेकर आके फिर जोड़ना है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आपने ये बनाना है, ना कि ये, ठीक है। तो दोबारा देख लो एक बारी और। आप सीधा लेकर आओगे, ऐसे स्ट्रेट किया, ठीक है। एक पेंसिल उठा लेंगे, ठीक है। अब दूसरी जो पेंसिल थी ऊपर वाली उससे आगे की तरफ जाएंगे थोड़ा सा, फिर वहां से हल्का कर्व में लाके ऐसे जोड़, ठीक है। ये है आपका तरीका टेल बनाने का। और जब हम पेन से बनाते हैं ना तो फिर हम पेन से पूरा ऐसे नहीं करते क्योंकि पेन तो खुद ही चौड़ा है ना। उससे कैसे बनाएंगे? तो या दो तरीके होते हैं, या तो आप जो है इसको पेन कलम को ऐसे लाके यूं करके फ्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये शेप आ जाती है कलम से। और नहीं तो फिर आप कलम को भी ऐसे ही यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर उसकी जो टिप है उससे आगे की तरफ भी बढ़ाएंगे और ऐसे जाके मिला देंगे, ठीक है। दो तरीके होते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे इसको। ये वाला स्ट्रोक क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार इसको ट्राई करिए आप लोग सभी। तब मैं एक बार और रिमाइंडर डाल देती हूँ ग्रुप के अंदर। चलिए ग्रुप में रिमाइंडर डाल दिया गया है। ओके। इसके आगे अब मैं दूसरा बताती हूँ आप लोगों को। ये तो था आपका फर्स्ट आज के लिए, आज की स्ट्रोक में से फर्स्ट स्ट्रोक था ये। अभी दूसरा स्ट्रोक जो है हमारा वो क्या है? ये आपका बेसिकली कलम को पकड़ने के लिए तरीका बताया गया है। मतलब कलम कैसे आप जो है सही तरीके से मूव कर पाएंगे। इस स्ट्रोक का ज्यादा कहीं यूज नहीं होना, ठीक है। मोस्टली कहीं पे यूज ही नहीं होना है इसका। बहुत रेयरली कहीं आपको जो है ये देखने को मिलेगा। ओके। मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? कोई इश्यू तो नहीं हो रहा साइड में के स्क्रीन पर? स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, साइड में का स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, साइड का नहीं आ रहा है। आप लोग ज़ूम आउट करें। मुझे लग रहा है ज़ूम इन तो नहीं कर लिया बिकॉज़ उसकी वज़ह से भी हो जाता है। अच्छा एक बा के लिए हाँ, वो वाला भी स्ट्रोक की मैं आपको बता देती हूँ। राइट सब क्लियर है। आप लोग एक काम करिए ना, ज़ूम इन हो गया होगा, हो सकता है ना? तो उसको ज़ूम आउट करिए, ठीक है? स्क्रीन पे, और इन केस अगर तब भी नहीं हो रहा है तो रीजॉइन करिए, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। एक बार और मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपने दोनों पेंसिल को रखकर स्ट्रेट लेकर आना है इस तरह से, सीधी सीधी लाइन, दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे आप। एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ये और ये पॉइंट सेम है ना? बट अब यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ निकालेंगे पेंसिल से और फिर वहां से इसको ऐसे कर्व में करके यूं जोड़ दें, ठीक है। कर्व में करके जोड़ देना है तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी। अगर आप इसको इस तरह से बना देते हैं कि दोनों पैरेलल लाइंस तो जो है आप सेम लेकर आए, से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है ना। दोनों पैरेलल लाइंस आप सीधी लेकर आए और उसके बाद आपने ये वाली लाइन सीधी ले जाकर और वहां से एकदम ऐसे करके जोड़ दिया, कोई कर्व नहीं हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको गलत भी नहीं कह सकते हम क्योंकि कई कैलीग्राफर ये भी ट्राई करते हैं, ठीक है। कई कैलीग्राफर इसको सीधे भी ले जाके जोड़ देते हैं तो वो भी करेक्ट है, गलत ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कर्व कर देते हैं तो इसमें ज्यादा खूबसूरती आ जाएगी। ऐसे आगे की तरफ ले जाके ये यूं करके ऐसे जोड़ दो, ठीक है। हल्का कर्व में लेकर आओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखो। बाकी जब आप कलम से करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये जरूरी नहीं है कि गोलाई में आए, वो ये कई बार जो है फेडेड में आता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है ना, ऐसे करके तो ये इस तरह से फेडेड में चला जाता है।
क्योंकि कलम तो पूरा वो नहीं लेके जाएगा ना इंक राउंड में, कई बार ऐसे फेडेड में आता है। ठीक है। अच्छा, बा का स्ट्रोक आपने बोला एक बताने के लिए एक बार और, तो ये फर्स्ट स्ट्रोक जो है ये बा का ही स्ट्रोक नहीं है, ये आपका नून में भी काम आएगा, सीन शीन में भी काम आएगा, स्वाद ज्वाद में भी काम आएगा। ठीक है। और आपका ये या के अंदर नहीं, या में काम नहीं आएगा। बहुत सारे हुर्फ है जहाँ पे ये जो है काम आता है। तो ये खाली बा का स्ट्रोक नहीं है, इस स्ट्रोक का असल में कोई नाम नहीं है। इस तरह से हल्का गोलाई में, ठीक है, राउंड में कैसे ले जाना है, हल्का सा राउंड करते हुए आगे। ठीक है, ज्यादा राउंड भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना यूं करके बना दो, ये भी गलत हो जाएगा, और स्ट्रेट स्ट्रेट बना दोगे वो भी गलत हो जाएगा। हल्का राउंड रखना है। ठीक है, हल्का राउंड। और फिर उसके बाद क्या करना है, ऊपर का मिलाया और नीचे का भी इस तरह से मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा और हमको आगे की तरफ लेकर आएंगे, नीचे मिला देंगे, ये आगे की तरफ गया और ये इस तरह से मिला। ठीक है, कुछ इस तरह से आप बनाएंगे, ये यूं करके आया, यूं गया, और ये यहाँ से कलम उठा लेंगे, इस वाले कलम से इसको पार्ट को इससे और इस वाले पार्ट को इससे। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ बा। इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक मैं बता रही हूँ ये है आपका राउंड। ठीक है, इसके अंदर मेनली आपका एंगल मैटर करता है। ये वाला स्ट्रोक आपका मोस्टली कहीं भी आपको देखने को हो सकता है ना मिले। ठीक है, जस्ट ओके। अब ये कैसे करना है, आपने कलम को ऐसे रखा, पेंसिल्स को ऐसे रखा, और ये यूं करके आगे की तरफ ऐसे राउंड में चांद की शेप बनानी है। ठीक है, जब ये यहाँ से जोड़ दो और ये यहाँ से जोड़ दो, ये मेरी पेंसिल साफ करनी पड़ेगी, शार्प कैसे होगी, और ये तो मसला है। चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे करना। ठीक है, ये आपका बेसिकली एंगल के लिए है, एंगल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो ये एकदम थिन है और ये वाला भी एकदम थिन है, बट ये वाला जो पार्ट होता है ये थिक होता है, बाकी यहाँ पे वो थिक होना स्टार्ट होता है और यहाँ से कम होना। तो आपका जो मेन फोकस है इस स्ट्रोक को समझने का वो है एंगल्स को, कैसे आप कलम को घुमा रहे हैं, कहाँ पे मोटाई आ रही है, कहाँ पे आपकी जो है ये आ रही है, पतलापन आ रहा है। ठीक है, रबर भी यूज कर सकते, फिर दोबारा हो जाएगी टेप की जगह। हाँ, रबड़ भी यूज कर सकते हैं, गुड पॉइंट। रबड़ के साथ भी कई लोग जो है ना यूज करते हैं, बट उसमें ये होता है कि उसके अंदर थोड़ा होल्ड करने में आपको इरिटेशन लग सकती है, अदरवाइज आप रबड़ का भी यूज कर सकते हैं टेप की जगह पे, कई लोग करते हैं। चलिए दोबारा से ऐसे किया, लेकर आए और आगे की तरफ बढ़ा दिया ऐसे, और ये बाद में ऐसे था। ठीक है, चांद की शेप बनानी है, दोबारा से ऐसे और ये हिला देंगे। ठीक है, ऊपर से शार्प नहीं, क्या लिखा आपने, मैंने समझी, किसी को पूछना है तो लिखते रहो, मैं पढ़ रही हूँ बीच बीच में। एक बार और बताइए, ऊपर से शार्प नहीं आ रहा। अच्छा, देखो ऊपर से कैसे आएगा ना, आपने इसको होल्ड करने का तरीका समझना है, अगर आप इसको गलत होल्ड करोगे तो आपके एंगल सही नहीं आएंगे। एक पेंसिल आगे रखनी है, एक पेंसिल पीछे रखनी है। ठीक है, ये दो पेंसिलें हो गई। अब ये वाली जो पेंसिल है इसको आप जब रखेंगे आगे तो ये पहले चलेगी, है ना, और ये बाद में चलेगी, तो इसी से ही आपका ये थिन स्ट्रोक बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको चलाया, आगे की तरफ रखा और मैं बहुत स्लो चला रही हूँ, देखो ऐसे करते हुए जब मैं आऊंगी और आगे की तरफ लेके जाऊंगी तो ये और ऑटोमेटिकली मेरा थिन स्ट्रोक बना देगा। ठीक है, और ये आगे की तरफ ऐसे गया और ये यूं ऐसे आ गया। ठीक है ना, ये वाले पार्ट में मिलाना पड़ेगा, ये वाला तो खुद ही मिल जा रहा है। दोबारा एक बार और बना देती हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया, ये अभी समझा है अभी कैसे बनाना है ये वाला स्ट्रोक। अच्छा, ये इसके बाद आगे चलूं क्या, नेक्स्ट बताऊं, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, नेक्स्ट बताऊं या इसी को दोबारा बताना है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो हमारा स्ट्रोक आने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली स्ट्रोक भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, नुक्ता।
ये कैसे बनता है आपका, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर। व्हाई? बिकॉज़ अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर आपकी ना हर लेटर की मेज़रमेंट होती है, और वो मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं? नुक्ते के ज़रिए करते हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है? नुक्ता बनाना सीखना है। इट्स वेरी सिंपल, बट इसको समझना थोड़ा-सा है। कई लोग नुक्ता जो है वो चौकोर बनाते हैं, एकदम चौकोर बनेगा, ठीक है? कई लोग नुक्ता जो है वो थोड़ा-सा रेक्टेंगल की शेप में बनाते हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा एक साइड लंबी होगी, थोड़ा-सा और कई लोग थोड़ा और लंबा करके इसको बना लेते हैं। तो ये 3 तरीके से जो है नुक्ता बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो है सॉरी इसके अंदर क्या है कि अब आप कौन-सा वाला आपको कौन-सा वाला बनाना है? तो आप इनमें से ये वाला या ये वाला बना सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा लंबा मैं खुद पर्सनली प्रेफ़र नहीं करती, बट बनाने को वो भी गलत नहीं है। आप कोई भी नुक्ता बनाते हैं ना, वो आपका क्या करना है, आपने सारे नुक्ते सेम रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये चौकोर बनाया, तो आपने जितने भी नुक्ते बनाएँगे ना आप थ्रू आउट, वो सारे सेम होने चाहिए। और या अगर आप ऐसे बना रहे हैं, तो भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसे बना रहे हैं, तब भी सेम होना चाहिए, ठीक है? तो सारे नुक्ते क्या होंगे? सेम होंगे। कोई भी आप चूज़ करते हैं, ये वाला करिए, ये वाला करिए, ये वाला करिए। अब मैं इसको बताती हूँ नुक्ते यूज़ होते कहाँ हैं असलियत के अंदर, ठीक है? 1 मिनट, चलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया आपका इसी को ले लेते हैं, है ना? यहाँ पे बना हुआ है, तो इसकी मेज़रमेंट ले लेते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो स्ट्रोक था, इसकी मेज़रमेंट आपकी कितनी होती है? तो इसकी मेज़रमेंट आपकी जो है 1 एंड हाफ टू 2 नुकात की होती है ना? और खैर मैंने ये जो है नुक्ते को बिना मेज़रमेंट के ही बनाया था, तो ये ज़्यादा ही ये है आपकी ढाई नुकात की, व्हिच इज़ आल्सो करेक्ट, ठीक है? ढाई नुकात का भी आप बना सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है आप मेज़र करते हैं। इस तरह से आप मेज़र करते हैं इसको, कि आपने जो भी स्ट्रोक बनाया है उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है? उसकी विड्थ कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप किससे मेज़र करते हैं? नुक्ते के थ्रू मेज़र की जाती है। तो नुक्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ दिखा देती हूँ। जैसे हमने अलिफ बनाना है, तो अलिफ क्या होता है? अलिफ 3 तरह से बनता है, 3 उसकी मेज़रमेंट्स होती हैं। पहली मेज़रमेंट क्या है कि आप अलिफ को जो है 4 नुकात का भी बना सकते हैं, ठीक है? अगर आपने छोटा बनाना है, 4 नुकात का ही बना सकते हैं। आप 7 नुकात का भी बना सकते हैं। 7 नुकात का अलिफ जो होता है वो स्टैंडर्ड जो है हमारी हाइट मानी जाती है अब टॉल लेटर्स के लिए। और आप जो है इसको 11 नुकात तक ले जा सकते हैं, कितना भी बड़ा 11 नुकात तक ले जाया जा सकता है अलिफ। अब ये आप 3 मेज़रमेंट को क्यों और कहाँ यूज़ करना है, तो ये बेसिकली जब आप कोई कंपोज़िशन बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है आपकी डबल लेयरिंग भी आती है, आप सर्कुलर मोशन में भी लिखते हैं, है ना? आप डिफरेंट-डिफरेंट शेप्स ट्राई करते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ आता है कि कहीं जो है स्पेस नहीं है, तो वहाँ पर आपने छोटा अलिफ 4 नुकात का बना दिया। कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस है, उसको कवर करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन्स के अंदर अब आपने अलिफ को जो है वो इतना बड़ा बना दिया, जैसे ये अलिफ हो गया, यहाँ भी आपकी कंपोज़िशन आ गई, यहाँ भी आ गई। तो क्या हो गया, अब आपका अलिफ इतना बड़ा जो बना वो इसमें कवर अप हो गया। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे जो कैलीग्राफी लगी हुई होती है ना, उसमें जो कुल लिखा हुआ होता है, तो वो काफ और लाम बड़ा होता है ना? काफ और लाम तो लिख देते हैं बड़ा, ऐसे करके, और यहाँ 4 कुल आ जाते हैं, है ना? इस तरीके से जो है कई वो बनी हुई होती है। तो वो कंपोज़िशन के अकॉर्डिंग आप छोटा-बड़ा साइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि कलम का साइज़। इन केस आप अपना लेटर तो बना रहे हैं 4 एमएम के कलम से, बट आप जो है कलम यूज़ कर रहे हैं 6 एमएम का, ठीक है? मेज़रमेंट के लिए। आपने छोटे कलम से तो बना लिया अलिफ 7 नुकात का, और बड़े कलम से आप जो है यहाँ पर मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो वो भी रॉन्ग है। जिस कलम से आप लिख रहे हैं उसी कलम से मेज़रमेंट होगी, वरना मेज़रमेंट खराब हो जाएगी, ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी हो गई। चलिए अब अलिफ को एक बार देख लेते हैं। अलिफ जो है 7 नुकात का स्टैंडर्ड हाइट है सारी टॉल लेटर्स की, तो हम 7 नुकात बनाएँगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके?
नुक्ते हमेशा लाइन में लगेंगे, एक के बाद एक, उसमें गैप नहीं होगा, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। अभी इसको क्लोज करते जाओ। 7 नुकात हो गए। ये अब आपकी मेजरमेंट है जिसके अंदर आपने अलिफ को बनाना है। अब अलिफ कैसे बनता है मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर कर फिर सिखाती हूँ। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पे हमने रखा, स्ट्रेट आए, ठीक है, स्ट्रेट नहीं आएंगे, सॉरी, थोड़ा एंगुलर में जाएंगे, टेढ़ा जाएंगे। फिर वहां से ये पहला पार्ट हो गया। फिर वहां से कर्व में हल्का करते हुए आगे की तरफ आएंगे इस तरह से। और तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके आगे की तरफ टेल निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो। ये मैंने ब्रेक करके बनाया है तो मैं बीच में ब्रेक दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, मैंने कुछ ज्यादा कर्व कर दिया है, वैसे इसको थोड़ा कम कर्व करके बनाएंगे। रुको, ओके, लेट्स सी इट अगेन। सबसे पहले आप इसको जो है हल्का सा आगे की तरफ लेते हुए आएंगे, फिर आपने वहीं से इसको आगे की तरफ लेके आना है, और देन फिर आपने वहां से इसको और आगे की तरफ बढ़ा देना है। सेम ही हो गया एक है। सात नुकात ऐसे लगा देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये पेंसिल से इतना बड़ा हुआ, बट यहाँ से ये मेरे इस कलम की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना कलम रखा, नीचे की तरफ आएंगे, ज्यादा नहीं घुमाना है, एटलीस्ट यहाँ तक। उसके बाद फिर इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे हल्का, और फिर 2.5 नुकात के करीब यहाँ से हमने इसकी टेल के लिए घूम जाना है इस तरह से, ठीक है। ये आपका इस तरह से अलिफ बनेगा, और इसके ऊपर हम हिलिया लगा देते हैं, इसको हम हिलिया भी बोलते हैं और जुल्फ भी कहा जाता है, ठीक है। हिलिया और जुल्फ ये कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप लगाते हैं तो इट्स लाइक एन ऑर्नामेंट आपके जो हुर्फ है उसको सजाने के लिए, ठीक है। यहाँ की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है। अगर आप देखेंगे अलिफ को ध्यान से तो जैसे एक ह्यूमन फिगर होता है ना, ये उसकी तरह होता है। जैसे अगर आप सीधे खड़े होंगे तो आपकी बॉडी में कर्व होता है, ये वैसा ही कर्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलिफ बनाया। तो मेरा मकसद यहाँ पे अलिफ सिखाना नहीं था, मेरा मकसद आपको ये सिखाना था, ठीक है, नुक्ते। अब इसमें एक चीज और मैं बताती हूँ, चलो पेंसिल से ही हम करेंगे। इसमें अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने स्ट्रेट लगाए थे एक के बाद एक, और ये सारे इक्वल थे। अब अगर आपने यहाँ पर जो है नुक्ते लगाने हैं, मगर आपने नुक्ते कैसे लगाए, एक इधर बना दिया, ठीक है, एक को इतनी गैप पे बना दिया, बीच में इतना गैप छोड़ दिया आपने, है ना, और एक एकदम इसके अंदर से ही ले आए ऐसे करके, और एक आपने और दूरी पे बना दिया इस तरह से। तो ये सारी जो तरह से अगर आप बना रहे हैं, बीच में गैप दे रहे हैं या फिर एक के ऊपर एक चढ़ा दे रहे हैं, वो सब रॉन्ग है, उससे आपकी मेजरमेंट खराब आएगी। ओके, मेजरमेंट आपकी उससे सही नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि आपके सारे नुक्ते एक जैसे बन रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक सब क्या है, इक्वल है, सेम है, राइट, और उनके बीच में गैप ना हो। मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट मेजरमेंट आपके जो हुर्फ हैं वो सही नहीं बनते। स्टार्टिंग के अंदर यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट विद नुक्ता, वरना आपके जो हुर्फ हैं वो एग्जैक्ट मेजरमेंट में और परफेक्ट एंगल्स में और शेप में नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ अदर थिंग इज के क्या बताना था, हाँ, सेम रखना, जैसे मैंने यहाँ बताया, कोई भी एक नुक्ता चूज कर रहे हैं तो सेम उसी को ही थ्रू आउट फॉलो करेंगे। तो दिस इज ऑल। इसके अलावा नुक्ते जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बनते हैं आपके, एक एंगल पर नुक्ता नहीं बनता है। जैसे कि आप चौकोर बनाते हैं तो ये मोस्टली आपका 45 डिग्री के एंगल पर बनता है, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर में बनाएंगे, थोड़ा लंबा बनाएंगे, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आपके
एंगल्स रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री टू 72 डिग्री। आप 72 डिग्री से जो आप कब बनाएंगे, जब आपका पूरा जो आप स्क्रिप्ट है उसको 72 डिग्री पे लेके चलते हैं, तब भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। बट नुक्ते का कोई ऐसा वो नहीं होता कंपल्सन कि आपने 72 डिग्री ही रखना है या 45 डिग्री ही रखना है। कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, 65 भी चूज कर सकते हैं, बट थ्रू आउट उसको सेम रखें। दिस इज द थिंग, ओके। तो ये इसके साथ हमारे जो है वो बेसिक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ बेसिक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अच्छा, कल के लिए जो है वो, कल के लिए आपका टॉपिक मैं वैसे उसमें भी डाल दूंगी। कल के लिए जो है हम सीखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना, ठीक है। कैसे जो है आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम अरेबिक कैलीग्राफी में लिख सकते हैं, ये हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी रखें, जरूर 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 ज्वाइन करें। एंड इंशाल्लाह हम जो है कल की क्लास में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। एंड उसके नेक्स्ट डे जो है वो हम लिखना सीखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ओके। तो ये 2 दिन का मैंने आपको बता दिया है। कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, परसों आपका जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लिखा है आपने? आप लोगों को कुछ लिखना है चैट में तो लिख दीजिए। मैम आप हर अल्फाबेट कब बताएंगी? और डियर, अगर मैं हर एक अल्फाबेट को बताने लगूंगी तो वो 10 डेज की जो वर्कशॉप है उसमें ना अल्फाबेट्स कंप्लीट होंगे ना कुछ और हो पाएगा। तो इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते रहेंगे ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो, है ना। आप लोगों को लिखना आएगा, समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है आपको नहीं, मैं जो है मेजरमेंट के साथ या वो चीजें नहीं बताऊंगी, वो भी मैं डीपली बताऊंगी, ठीक है। बट हम लोग उसको जो है शफल करके सीखेंगे। मैं पूरा थ्रू आउट कोर्स नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज अगर मैं कोर्स कराऊंगी तो 10 डेज में होने को हो जाएगा, बट आधा घंटा इज लेस। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे जो है वो डीपली चीज़ों को समझाने की मतलब है, आदत है। और मैं चाहती हूँ जितना इल्म है मुझे, इवन एक नुक्ते के बारे में ही है अगर, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सब बता दूँ, कुछ भी मेरे पास ना रहे, नुक्ते से रिलेटेड हो या कोई भी एक स्ट्रोक से रिलेटेड हो। तो इसलिए हाफ आवर इज लेस, ठीक है। ड्यूरेशन, डियर, कुछ लोग हैं जो ड्यूरेशन के अंदर मतलब एडजस्टमेंट कर लेंगे और कुछ हैं जो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबका देखते हुए, रमजान थोड़ा सा बहुत बिजी रहता है सभी का, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकती आप लोगों का भी। तो इस वजह से आधा घंटे की ही हमारी हर साल जो है आधे घंटे की ही सेशन रहता है। इसमें लोग है ना आराम से जुड़ पाते हैं। 1 आवर का भी करा था तो उसमें बहुत कम लोग ही जुड़ पाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है ना। बाकी हमारी जो क्लासेस रहती हैं, जो क्लासेस वगैरह है उसके अंदर हमारा जो टाइमिंग है वो 1 आवर का ही रहता है। योर मेथड ऑफ टीचिंग इज सुपर। थैंक यू सो मच इफ्रा। इफ्रा जफर माशाल्लाह से बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ कई कोर्सेज भी कर चुकी हैं हमारी एकेडमी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा जो है वो ट्राई करती हैं कि एकेडमी को कैसे ना कैसे जो है सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच इफ्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है ना ग्रुप का लिंक काफी लोगों तक शेयर करा है और काफी लोग जुड़े हैं। लेकिन बस ये है कि लोगों को जोड़ने से मकसद नहीं है, लोगों को सिखाने से मकसद है ना। तो क्या कहते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि क्लास अटेंड करें, क्लास अटेंड करें। इन केस नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, आप जो है रिकॉर्डिंग देख के फिर सीखिए। मकसद सीखने से है, 10 दिन सीखिए अरेबिक कैलीग्राफी, कुछ नया, है ना। मतलब कई चीजें ऐसी होती है ना जो कई बार अच्छी लग जाती हैं, एकदम से कुछ क्लिक हो जाता है माइंड में, तो कुछ नया सीखते रहो, है ना। अपने आप को अपग्रेड करते रहो। वैसे भी जमाना बड़ी तेजी से जा रहा है, तो अपने आप को जितना ज्यादा अपग्रेड करते रहेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर रहेंगे, वरना कई चीजों की नॉलेज रह जाएगी, है ना। तो ट्राई है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और जोड़ें लोगों को। हाँ, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है वो मिल सकती है। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डे बाय डे डाल देती हूँ। स्टिल मैं आपको आज की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, ठीक है। उसी चैनल पर उसी के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट है रमजान कैलीग्राफी करके, रमजान फ्री सेशंस कुछ करके है, मैं भूल गई हूँ नाम। उसमें आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके सारी क्लासेस को कवर अप कर सकते हैं। इसलिए आधे घंटे की क्लास बेहतर भी है, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं ना तो रिकॉर्डिंग में लोग 1 घंटे नहीं देख पाते, तो आधे घंटे में उनको जो है जो मेन मेन चीजें हैं, जो जिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी।
और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आधे घंटे में जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेजेबल बनूँ। इंशाल्लाह मैम, आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल योर दुआस। आमीन सुम्मा 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 आमीन। ऐसी दुआएं चाहिए बस। रोज दिया करो। दुआओं के लिए कर रहे हैं हम। बहुत सारी दुआएं चाहिए, आप लोग अच्छी-अच्छी दुआएं दीजिएगा और अपनी दुआ में इफ्तार के वक़्त जो दुआ होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसमें बहुत सारी चीज़ें माँगें, बहुत सारी चीज़ें, और उसमें ना माँगने पे ध्यान दें। कई लोगों का क्या होता है ना कि बस ये ध्यान होता है कि इफ्तारी में क्या बनेगा, क्या होगा, वो वाली चीज़ ना करें। इफ्तार जो है वो रमज़ान जो है वो हमारे लिए इबादत के लिए है, ना कि खाने के लिए, है ना? तो खाने पे भी ध्यान दें, लेकिन दुआ पे ज़्यादा ध्यान दें, और दुआ भी एक इबादत है। तो दुआ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आपकी भी दुआ की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल इंशाअल्लाह, अल्लाह करे आप सभी जो है बहुत अच्छे कैलीग्राफर्स बने, आप सभी को जो है बहुत अच्छी नॉलेज मिले कैलीग्राफी की, और अल्लाह मुझे इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को इन 10 दिनों में दे सकूँ। आज हमारा 4th डे था, अब कितने दिन बचे हैं? 6 दिन ही बचे। कोशिश करिएगा आप लोग अभी से नियत बनाइए कि एतकाफ़ जो है वो करें। जिनको मिल जाए वो एतकाफ़ की नियत करिए कि अल्लाह एतकाफ़ में बैठेंगे। आई वांट टू शो यू, प्लीज़ चेक इट। यस इल्मा, आप दिखा सकती हैं। माशाल्लाह, गुड। इल्मा, आपके जो नुक्ते हैं वो तो आपने सही बनाए हैं, बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे, वो टेढ़े जा रहे हैं। तो इट्स ओके, वो होता है, वो टेढ़े चले जाते हैं। उसको सीधा करने का तरीका क्या है? शुरू-शुरू में वो टेढ़े जाते हैं ना, बाद में वो सीधे हो जाएँगे। कैसे? प्रैक्टिस के साथ। अभी सीधे कैसे करना है? एक स्केल लीजिए, उससे एक लाइन लगाइए सीधी, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके लाइन लगाइए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर बनाते जाइए, ऐसे-ऐसे। तो आपके जो नुक्ते हैं ना वो स्ट्रेट आएँगे, ठीक है? हल्का-फुल्का इधर-उधर हो गया तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा टेढ़े ना करें, ओके? यास्मीन, वेरी गुड। यास्मीन, नुक्ते जो है ना वो सही नहीं बन रहे, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना? मोटा-छोटा हो जा रहा है बीच-बीच में, उसको सही करिए, और लाइन से भी नहीं जा रहे हैं। बड़ा-बड़ा ध्यान से दिखा दो। नाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह वरा। आपका फर्स्ट नुक्ता सिर्फ और सिर्फ थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे जो है वो सेम है। तो गुड, एंड सीधे भी हैं, गुड जॉब। यास्मीन, गुड, चाँद अच्छा बनाया है आप लोगों ने, वेरी गुड। गुड, प्रैक्टिस करते रहिए। ये स्ट्रोक्स जो हैं कहीं न कहीं आपके कैलीग्राफी में काम आते हैं। अगर आप पेंसिल से सीख जाएँगे तो आपके लिए कलम चलाने में आसानी होगी। मैं सोच रही हूँ एक पेंसिल से कैलीग्राफी का कोर्स लॉन्च किया जाए। आप लोगों को क्या लगता है, पेंसिल से करना चाहिए? क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कलम से सिखाते हैं। कलम से ही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कलम से ही कैलीग्राफी होती है। लेकिन क्या हमें पेंसिल से भी करवानी चाहिए एक कोर्स, पेंसिल से कैलीग्राफी कैसे की जाती है? क्योंकि आप जब कोई कंपोज़िशन बनाते हैं ना, कैनवस पे बनाते हैं, तो आपको मेनली पेंसिल की नीड होती है। आप वहाँ पे कलम नहीं चला सकते। आप पहले पेंसिल से पूरी कंपोज़िशन रेडी करते हैं, उसके बाद आप जो है उसको बनाते हैं। इफ़्रा, इफ़्रा माशाल्लाह वेरी गुड, आपने अच्छा बनाया है। इफ़्रा का जो है पेज भी है इंस्टाग्राम पर कैलीग्राफी का। इफ़्रा, आप अपना इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको चैट बॉक्स में डाल सकती हैं। आप लोग इनका वर्क देख सकते हैं, माशाल्लाह ये हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं, बहुत अच्छा इनका वर्क है। कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है ये। रुखसार, नाइस। आपका थोड़ा-सा मुझे ना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ठीक बनाया है आपने। इंक एंड इमेजिनेशन करके इनका पेज है। अच्छा, एक चीज़ और मैं हर रोज़ भूल जाती हूँ, अगर आप लोगों के पास अदर देन कैलीग्राफी, अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो कि आप सोचते हैं कि ये टैलेंट हमारा औरों तक भी पहुँचना चाहिए, और आपको लगता है कि आप वो चीज़ सिखा सकते हैं, है ना? तो आप वो मुझसे कनेक्ट करिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, ओके? इट कैन बी अरेबिक लैंग्वेज, इट कैन बी उर्दू लैंग्वेज, इट कैन बी एनी क्रिएटिव थिंग, कोई भी चीज़, मेहंदी हो या कोई भी चीज़ हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आपका टैलेंट है, ठीक है? कोई भी ऐसा टैलेंट है आपके पास अगर जो कि आपको लगता है कि ये मैं सिखा सकती हूँ और लोगों को इससे जो है फ़ायदा हो सकता है,
तो आप मुझसे कनेक्ट करिए, इंशाल्लाह हम उसकी जो है फ्री वर्कशॉप रखेंगे इन रमज़ानों के अंदर, ताकि जो है लोगों को और फ़ायदा मिले, है ना? रमज़ानों में वैसे हमारी अकेडमी जो है वो सिर्फ़ पेड कोर्सेज़ प्रोवाइड करती है। हमारी सारी पेड कोर्सेज़ होते हैं, पेड जो है वर्कशॉप्स होती हैं, बट रमज़ानों में अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें फ्री होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के उन्हें सिखाने का मकसद होता है। तो आप लोग अगर है आपके पास कोई ऐसा टैलेंट या आप किसी को जानते हैं, तो कनेक्ट विद मी, विल डिस्कस एंड लेट्स सी इफ वी कैन कम अप विद समथिंग यूनिक। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप आलिमा हैं और आप किसी चीज़ पे स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे बयान करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बयान होते हैं हमारे एंडिंग के अंदर, बट देखिए। चलिए दैट्स ऑल। आपको कोई सवाल है आप लोगों का तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। रीड ऑल्सो आप लोगों ने मेरे इंग्लिश का जो है पेज फॉलो किया है, दैट्स आर इंग्लिश अकेडमी पेज, इंग्लिश ऑरा करके जो नाम है उसको आप लोगों ने फॉलो किया है। अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और हमारी इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग कि एक इंग्लिश की वर्कशॉप भी हम रखें। तो मैं पोल जो है डाल दूंगी ग्रुप में इंग्लिश की वर्कशॉप के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग आया तो इंशाल्लाह एक इंग्लिश की वर्कशॉप भी हम रखेंगे। कोशिश करूंगी कि रमजानों में ही रखूं, है ना? तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने में, बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी हर किसी की ज़रूरत है इंग्लिश। इल्मा, यू कैन राइट इन द कमेंट इन द चैट बॉक्स, रमज़ान बाद प्लीज़। नहीं, नहीं टेंशन मत लो, आधे घंटे की। इसलिए आधा घंटा रखती हूँ क्योंकि लोग हैं ना फिर आराम से जुड़ पाते हैं। एंड अदर देन दिस, रमज़ान बाद जो टाइमिंग होगा वो आपका इवनिंग का होगा। तो टाइमिंग का थोड़ा मसला है, आप लोगों को मैं एक पोल डाल दूँगी टाइमिंग के लिए, आप लोग मुझे पोल पे टाइम ज़रूर बताना, ठीक है? किस टाइमिंग पे आप लोग क्लास ले सकते हैं, क्योंकि सबका इफ्तारी का टाइम डिफरेंट है। आपका इंट्रोडक्शन आज पे रहने देते हैं, इंट्रोडक्शन हम करेंगे कल, क्योंकि 4:15 4:15 हो चुके हैं। महजबीन मंसूरी, आप भी हमारे साथ कई टाइम से जुड़ी हुई है शायद से, है ना? आपका नाम मुझे फेमिलियर लग रहा है, या शायद मंसूरी करके कोई और नहीं। मॉर्निंग में रख दीजिए आप, मॉर्निंग पॉसिबल नहीं होता है डियर मेरे लिए, बाकी इवनिंग आई कैन। इवनिंग का टाइमिंग आप मुझे बताइएगा, 7, 8, 9, 10, 11 आई कैन टेक क्लासेस एट दिस टाइम। कोई भी टाइम एक जो भी आपको सूट करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे वो टाइम है हम उसी पे उसको कंसिडर करें, ठीक है? चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आप लोग जुड़े। अगर जो है मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुछ अपना इल्म बाँट सकूँ, तो आप लोग भी अपना बहुत कीमती वक़्त निकाल के मुझसे जुड़ रहे हैं, व्हिच मीन्स रियली अ लॉट। अल्लाह पाक जो है आप लोगों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं साथ में, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह और जज़ाकल्लाह खैर, ऐसे ही जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए ताकि लोग जो हैं और जुड़ सकें, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल्सो प्लीज़ कोई कॉल ना करे, कॉल्स बहुत आते हैं। अज़ान भी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।